के लिए NBC Bearings, 80 के बिरला ग्रुप कंपनी। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे सहयोगी दीपेश मेरे साथ हैं। और 1983 से लेके 2011 तक भारतीय टीम के हाथ जितने भी वर्ल्ड कप आए हैं, याद कीजिए उसमें एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता था और वो रोल था ऑलराउंडर्स का। भारतीय टीम लंबे समय तक ऑलराउंडर्स की खोज में रही है और अच्छी बात यह है कि इस बार ये जो आप देख रहे हैं 4 का चमत्कार, यानी 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो प्योर ऑलराउंडर की हैसियत से भारतीय टीम में चुने गए हैं। अच्छी बात यह है कि सारे ही चारों खिलाड़ी जो हैं वो अभी आईपीएल खेल कर आ रहे हैं और उनकी फॉर्म जो रही है उस पर हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन इन खिलाड़ियों को लेकर जो सबसे बड़ी खबर है जिससे हम आज इस ब्रॉडकास्ट की शुरुआत कर रहे हैं वो ये कि खासी मेहनत की है इन्होंने न्यूयॉर्क में, जहां पर भारतीय टीम रुकी हुई है अपने इस वर्ल्ड कप मिशन को लेकर। वहां प्रैक्टिस में जो दूसरे दिन की नेट्स प्रैक्टिस थी उसमें देखा गया इन चारों खिलाड़ियों को जमकर पसीना बहाते हुए। और दीपेश हमारे जो साथ हमारे सहयोगी भी हैं और खुद भी क्रिकेट खेलते हैं, तो ऑलराउंडर की ही हैसियत से खेलते भी हैं। तो दीपेश, आप बताइए कि एक बड़े टूर्नामेंट में ऑलराउंडर्स, वैसे तो ऑलराउंडर कहीं भी किसी भी टीम में किसी भी फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सबसे छोटे फॉर्मेट में ये ऑलराउंडर्स जो 2 से 3 ओवर गेंदबाजी भी कर दें और आपको 10-15 गेंद पर 30-35 रन करके दे दें, शायद यही तैयारी ये चारों कर रहे हैं और इसीलिए बहुत मेहनत कर रहे हैं ये लोग। बिल्कुल सर, क्रिकेट के खेल में जो बैलेंस शब्द का यूज होता है ना, वो मेनली इन खिलाड़ियों के लिए यूज होता है जिनको हम ऑलराउंडर्स कहते हैं। और बड़ी सही आपने बात की कि 2-3 ओवर्स भी आपको दे दें क्रूशियल सिचुएशन में और कहीं ना कहीं 10-15 गेंद पे जो जल्दी से 30-35 रन बनाने का काम है वो भी कर दें। विकेट रोकना हो, गेम चलाना हो, टीम को मुश्किल से निकालना हो या फिर विकेट लेना हो, सारे काम ये कर लेते हैं। और ये अपने आप में एक बड़ी कला है जो हरफन मौला खिलाड़ी कहलाते हैं, जिनके पास गेंदबाजी का भी टैलेंट होता है, बल्लेबाजी का भी होता है। अपनी टीम में जो अपना स्क्वाड है 15 खिलाड़ियों का, उसमें 4 हैं इस बारी। उन चारों की आज हम बात करने वाले हैं। और सर बिल्कुल वही बात है, जब बैलेंसिंग की बात आएगी, टीम को एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन देने की बात आएगी, तो कहीं ना कहीं बात होगी उसमें ऑलराउंडर्स की। और ऑलराउंडर्स उस चीज के लिए बहुत जरूरी हैं, किसी भी टीम के लिए ऑलराउंडर्स बहुत जरूरी हैं। और ये बिल्कुल इतिहास गवाह है सर, चाहे 1983 की आप बात कर लीजिए कपिल देव की, या फिर 2011 में युवराज सिंह की, 2007 में युवराज सिंह की। इसके अलावा मैं और भी बहुत सारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनके भी आप नाम ले सकते हैं। शेन वॉटसन की आप बात कर लीजिए, ग्लेन मैक्सवेल बहुत क्रूशियल खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा को आउट किया था वर्ल्ड कप फाइनल में, या फिर और भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं। अगर आपकी टीम को एक आईसीसी ट्रॉफी जीतनी है या फिर वो जो अल्टीमेट प्राइज जिसकी लगातार बात होती रहती है, तो उसके लिए आपकी टीम के पास एक ऑलराउंडर होना बेहद जरूरी है। 2021 टी20 वर्ल्ड कप में हमारे पास नहीं था, जो हमारा ऑलराउंडर था वो बतौर बल्लेबाज खेल रहा था, तो हम फर्स्ट राउंड में बाहर हो गए। ये सीधी सी बात है। और हार्दिक पांड्या इतने सालों से ये काम करते हुए आ रहे हैं, शायद इस सीजन भी मतलब इस साल का भी जो वर्ल्ड कप है उनसे यही खासी उम्मीद रहेगी कि वो काम करें जो इतने साल से टीम इंडिया के लिए किया है उन्होंने हर फॉर्मेट में। बिल्कुल, और बिल्कुल एक एसेट की तरह होते हैं, धरोहर की तरह होते हैं। जिस टीम में जितने ज्यादा ऑलराउंडर हो, आप ये मान के चलिए कि वो टीम विश्व क्रिकेट की उतनी ज्यादा ताकतवर टीम होती है। स्पिन ऑलराउंडर भी है, सीम ऑलराउंडर भी है। कौन कौन है, फोटो तो लगी हुई है, लेकिन एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए भी फटाफट बता देते हैं कि इस बार जो हम T20 वर्ल्ड कप में हमारा जो दावा है उसमें 4 ऑलराउंडर भारतीय टीम में है। हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे सीम ऑलराउंडर है और इसके अलावा रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल हैं स्पिन ऑलराउंडर। स्पिन ऑलराउंडर की कमी भारतीय टीम को कभी नहीं रही है। अगर आप देखेंगे लंबे समय से इस तरह के खिलाड़ी रहे हैं जो अच्छी क्वालिटी स्पिन के साथ साथ अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते थे, डिसेंट बल्लेबाजी भी कर लेते थे। लेकिन सीम ऑलराउंडर यानी जो तेज गेंदबाजी करते हो, 130, 135, 140 तक गेंदबाजी में जाते हो और उसके साथ साथ वो 10, 15, 20 गेंद की बल्लेबाजी का भी हुनर रखते हो, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट रहा है जिसमें भारतीय टीम ने कपिल देव के बाद हमेशा स्ट्रगल किया है। कपिल देव के बाद एक जेन्युइन कहा जाए कोई ऑलराउंडर हमें दिखाई दिया था तो इरफान पठान में दिखाई दिया था। वहां दिक्कत यह हुई कि बाद के समय में शायद वो गेंदबाजी का डिपार्टमेंट उनका थोड़ा हल्का होता गया, वो बल्लेबाजी में ज्यादा मेहनत करने लगे। उसके बाद से कोई इस तरह का खिलाड़ी दिखा नहीं है। हार्दिक पांड्या जरूर है जो बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, और फिर वही बात है दीपेश की बॉलिंग करते हैं तो 135, 140 तक चले जाते हैं और साथ ही साथ वो 15-20 गेंद का हुनर है। सीम ऑलराउंडर कितना क्रूशियल हो जाएगा इस तरह की पिचेस पर जहां ये वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। सबसे ज्यादा क्रूशियल है सर, जहां लगातार बात हो रही है स्पिन गेंदबाजी की, वहां कहीं ना कहीं आपको ना चाहते हुए भी अपनी टीम में एक फास्ट बॉलर कम खिलाना पड़ेगा। और
एक फास्ट बॉलर जब आप कम खिलाएंगे तो कहीं ना कहीं जो आपका मेन ऑलराउंडर है जो टीम में, जैसे हार्दिक पांड्या हमारी टीम में है, सीम बॉलिंग की जो आपने बात की, उसका रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप 20 के 20 ओवर स्पिनर से नहीं डलवा सकते, चाहे 4 स्पिनर खिला लीजिए, कहीं ना कहीं आपको स्लॉग ओवर्स आप ले लीजिए या नई गेंद ले लीजिए, वहां आपको फास्ट बॉलिंग की जरूरत पड़ती है। और हार्दिक पांड्या के पास दोनों ही जगह पे गेंदबाजी करने का टैलेंट है, ये हमने देखा है। शुरुआती ओवर्स भी आपको दे सकते हैं और आखिर के ओवर्स भी दे सकते हैं, और फिर मिडिल ओवर्स में तो उनकी कोई बात ना ही करे तो बेहतर है। वो बहुत शानदार वहां विकेट लेने का काम करते हैं, जितना भी उन्होंने जो भी फॉर्मेट अभी तक खेला है। और सही बात है, 130, 35, 40 अगर कोई फेंकता है हमारे पास जो ऑलराउंडर है और इतनी स्पीड से फेंकता है, तो वो सिर्फ हार्दिक पांड्या है। और शायद यही सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ी वजह हम कह सकते हैं, वो यही है कि 15-16 साल में हम हार्दिक जैसा दूसरा ऑलराउंडर बना नहीं पाए। हमने कोशिश बहुत की इधर उधर से कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को परखने की। शिवम दुबे अभी टीम में आए हैं, मेनली वो उसके लिए ही हैं जो वो स्लॉगिंग करते हैं, लगातार लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, लेकिन गेंदबाजी की आप उनसे उतनी उम्मीद नहीं कर सकते जो उम्मीद आपको हार्दिक पांड्या से रहने वाली है, क्योंकि वो विकेट टेकर हैं। सिर्फ 3 ओवर निकालने का काम नहीं करेंगे, 3 ओवर अच्छे निकालेंगे, उसके साथ विकेट लेंगे, ये उनकी बात की जाएगी। और ये आईपीएल के थोड़े से आंकड़े उनके स्क्रीन पर हैं, इनके बारे में अगर बात थोड़ी कमी की जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे, प्रॉमिसिंग आंकड़े नहीं थे। 225 करीब रन थे, विकेट भी 11, इकोनॉमी भी 10 के ऊपर। नॉर्मली आप हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस ऐसा देखेंगे नहीं, नॉर्मली आप देखेंगे या तो बल्ले से या गेंद से उनको डोमिनेट करते हुए, जितना हमने देखा। और कितने ही क्रूशियल मैच है, जैसे विराट कोहली को लेकर आप उंगली पे गिनवा सकते हैं ना, इस मैच में चले, इस मैच में टीम फंसी थी तो वहां चले, सेम वैसे ही हार्दिक पांड्या का हाल है। बहुत से क्रूशियल मैचेस ऐसे हैं जहां कोई नहीं चला, वहां हार्दिक पांड्या अकेले चले। तो ये तो भाई जो क्लच प्लेयर जिसकी हम लगातार बात कहते हैं, जो क्रूशियल मोमेंट्स में चलता है, वो खिलाड़ी हैं हार्दिक पांड्या हमारी टीम के लिए। कई बार आप बड़े बड़े नामों को फेल होते देखेंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या जितनी उम्मीद उनसे होगी हमेशा कहीं ना कहीं उस पर खरे उतरते हैं। बिल्कुल, और जो आंकड़े आप कह रहे हैं जिस पर बात ज्यादा ना की जाए, उसके बैकग्राउंडर को भी समझना पड़ेगा। देखिए, जब ये फैक्ट है, अभी जो स्टैट्स हम दिखा रहे थे, भी फिर से दिखा देते हैं हार्दिक पांड्या के स्टैट, जिसमें साफ तौर पर आईपीएल 2024 में उनके 216 रन है और 10.75 की इकोनॉमी से 11 विकेट है। ये फैक्ट है, लेकिन इस फैक्ट के पीछे की कहानी को समझना होगा। ये चर्चा बहुत गर्म रही पूरे आईपीएल के दौरान। एक बार हम रिविजिट कर देते हैं उसको, कि आखिर जिस तरह से रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया गया और जिस तरह से हार्दिक पांड्या को ये जिम्मेदारी दी गई, क्या वो बैड इन टेस्ट हो गया? क्या रोहित शर्मा के से जो कप्तानी ली गई और जिस तरह से अपने ही स्टेडियम्स में हार्दिक पांड्या को पब्लिक से हूटिंग का शिकार होना पड़ा, जिस मैदान में वो हमेशा एक स्टार के तौर पर उतरते थे, वहां लोगों ने उनको हूट किया। अब इसको आप जोड़ दीजिए उनकी निजी जिंदगी में चल रही हलचल से, उसको मैं अभी हटा देता हूं, लेकिन उसको हमने जोड़ा इसलिए ताकि एक पर्सपेक्टिव बने। बिल्कुल। तो आप कप्तानी का प्रेशर है, उसके अलावा एक बहुत सीनियर खिलाड़ी जिसने इस टीम को 5 बार चैंपियन बनाया है, उसको हटाकर आपको जिम्मेदारी दी गई है, तो उस तरह की परफॉर्मेंस का प्रेशर है। फिर आप जिस टीम से छोड़ के आए हैं कप्तानी, वहां के फैंस आपसे नाराज हैं, वहां पर आप अपनी टीम को पहले ही सीजन में चैंपियन बनाते हैं, यानी आपकी जो इमेज है वो एक चैंपियन कैप्टन की है, वो भी प्रूव करना है। तो शायद ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े सिर्फ हार्दिक पांड्या के नहीं है। इसको मैं इस तरह से देखता हूं कि हार्दिक पांड्या प्लस कई 100 किलो का ना एक भार उनके ऊपर, जो आईपीएल में तनाव का भार है, कप्तानी का भार है, वो सारे भार के साथ ये है। यहां अच्छी बात ये है दीपेश, जो मुझे लगता है यहां वो सारा जो उनका बैगेज है ना, वो उतार के आएंगे। वो कप्तानी नहीं कर रहे हैं, वो रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलेंगे, जिनको वो बड़ा भाई भी कहते हैं। तो यहां पर शायद उम्मीद यही की जानी चाहिए। और कल आप भी कह रहे थे, मैं भी कह रहा था कि अगर ये वर्ल्ड कप भारतीय टीम को जीतना है, तो इसमें सबसे ज्यादा क्रूशियल अगर किसी खिलाड़ी का रोल है तो वो हार्दिक पांड्या का रहने वाला है। इसलिए ये आंकड़े हमने बता दी, जरूर आपको बता दिए, लेकिन हम चाहेंगे कि इन आंकड़ों में सुधार हो और उसके बाद ही हार्दिक पांड्या आपको मैदान में वो अपना दमखम दिखाते नजर आए वर्ल्ड कप में। चलिए, अब हार्दिक पांड्या के बाद जो दूसरे सबसे सीजन्ड कह लें या सबसे अनुभवी कह लें, ये कह लें कि जिनकी प्लेइंग 11 में श्योर शॉट जगह पक्की है, वो है रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा की बात करते हैं, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने भारतीय टीम का जो नेट्स है, जिसके हवाले से हम आपको लगातार अपडेट्स दे रहे हैं अपने अलग अलग शोज में, बहुत पसीना बहाया है। बैटिंग भी की, बॉलिंग भी की, और फील्डर तो खैर वो कमाल के हैं ही हैं। तो ये भी एक आपकी तरह, आपके हिसाब से कहा जा सकता है कि एक ऐसा एसेट है रोहित शर्मा के पास बतौर कप्तान, कि अगर ये चल गए तो ये भी टूर्नामेंट को अपनी उंगलियों पे नचा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात सर, जो पिच है, जो कंडीशंस है ना, वो इनके हिसाब की बहुत रहने वाली हैं। एक लेफ्ट आर्म स्पिनर बड़ा क्रूशियल हो जाता है किसी भी टूर्नामेंट में, किसी भी मैच में। प्लस जो हेल्दी बैटिंग है हमको देते हैं, वो तो खैर भुलाई नहीं जा सकती बिल्कुल भी। और नेट्स में अभ्यास किया है, बल्लेबाजी का ज्यादा किया हो तो ज्यादा बेहतर बात है, क्योंकि अभी तक T20 फॉर्मेट में इतने साल से खेलते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं बल्लेबाजी से अपने आप को उतना प्रूव नहीं किया है जितना गेंदबाजी से करते हुए आए हैं। फील्डिंग पर उनकी पे
कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। अगर कोई कैच उनसे छूटा है तो फिर वो किसी से नहीं पकड़ा जाएगा, सीधी सी बात यह है। मैं तो इतना मानता हूं उस लेवल के ये फील्डर हैं। लेकिन बात वही है, बल्लेबाजी पे ज्यादा जोर लगाना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब 20 ओवर क्रिकेट की बात आती है तो उनका काम बल्लेबाजी में विकेट रोकने से ज्यादा हो जाता है फिनिशिंग का। कई बार ऐसा होगा जब बड़े मैचों में टीम इंडिया विकेट खोएगी तो उनको शायद एक लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ऊपर जाना पड़ सकता है, तीसरा तो खैर ज्यादा हो गया, चौथे पांचवें नंबर पे बल्लेबाजी के लिए भी जाना पड़ सकता है, जैसे अक्षर पटेल को यूज किया जा रहा था पिछले वर्ल्ड कप में। टेस्ट फॉर्मेट में कई बार जडेजा को ऊपर भेजा जाता है ताकि विकेट रुक जाए और वो जो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है वो बन जाए। लेकिन फिर भी जितना उनका रोल बल्लेबाजी से इस बार रहने वाला है वो फिनिशर का ही रहने वाला है। आपको रन तो बनाने होंगे, तेज तर्रार रन बनाने होंगे। ये अब बहाना आप नहीं कर सकते कि बल्लेबाजी मेरी अच्छी नहीं हुई, मैं गेंदबाजी से कर दूंगा। नहीं कर पाए थे आप वर्ल्ड कप के फाइनल में, तो सीधी सी बात यही है, घूम फिर के बल्लेबाजी भी गेंदबाजी भी जो काम हार्दिक पांड्या करते हैं, जब वो बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो उनसे एक्सपेक्टेशन एक बल्लेबाज के तौर पर होती है, जब गेंदबाजी के लिए आते हैं तो एक गेंदबाज के तौर पर भी होती है। वैसे ही आपको कहीं ना कहीं अपने आप को कंसीडर कराना होगा, जितना मैं मानता हूं। बल्ले से आएंगे तो ये नहीं होना चाहिए फैंस के दिमाग में कि भाई ये तो आया कुछ देर के लिए है, विकेट रोक लेगा, बहुत ज्यादा आउट हो जाएगा। नहीं, वहां आपको रन देने होंगे, तेज तर्रार रन देने होंगे फिनिश करते हुए। और जब गेंदबाजी के लिए आ पाएंगे तो सीधी सी बात है, कंडीशन आपके हिसाब की, लेफ्ट आर्म आप स्पिनर हैं, बहुत विकेट्स की आपसे एक्सपेक्टेशन होगी, अभी तक आपने ली है, आगे भी आपको वही करना होगा। बिल्कुल, और इस पे ये भी जोड़ देना चाहिए हमें दीपेश की, जो पूरा लॉट है इसके सबसे अनुभवी खिलाड़ियों की अगर आप लिस्ट बनाएंगे, चाहे वो उम्र से हो या नंबर ऑफ मैचेस के लिहाज से हो, तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, यही तो 3-4 खिलाड़ी हैं जिन्होंने मतलब अच्छा खासा क्रिकेट दुनिया के अलग अलग देशों में हर एक देश में जाके खेला है, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेले हैं, उस प्रेशर को समझते हैं जो बड़े टूर्नामेंट्स में होता है। तो रविंद्र जडेजा सिर्फ रविंद्र जडेजा एक ऑलराउंडर के तौर पर नहीं है, इस टीम के सीनियर प्लेयर्स में से हैं। और बड़े टूर्नामेंट्स में सीनियर प्लेयर्स से हमेशा ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वो अपना 100% नहीं बल्कि 101% दे, जो बाकी खिलाड़ी देते आए हैं या कम से कम देने का प्रयास करते हैं। वही प्रयास रविंद्र जडेजा को भी करना होगा। विकल्प वैसे रोहित शर्मा के पास और भी हैं। हमने सीम ऑलराउंडर की बात की तो वहां हार्दिक पांड्या की तरह शिवम दुबे को भी एक तरीके से मैच्योर किया गया है। और अगर आप स्पिन ऑलराउंडर में आएंगे तो अक्षर पटेल भी हैं। प्लेइंग 11 को लेकर ये ऑप्शन रोहित शर्मा के पास रहेगा, क्योंकि अक्षर पटेल और शिवम दुबे को भी कुछ मैचेस जरूर मिलेंगे। आप जानते हैं कुछ मैचेस ऐसे हैं, 9 तारीख को पाकिस्तान का मैच अगर छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर मैच अपेक्षाकृत कमजोर टीमों से हैं, जो इन दोनों खिलाड़ियों के आंकड़े रहे हैं। आईपीएल में जो इनकी परफॉर्मेंस रही है, शिवम दुबे ने 396 रन बनाए थे, गेंदबाजी नहीं की थी ज्यादा, शायद सिर्फ 1 ओवर किया था जहां तक मुझे याद है। और अक्षर पटेल ने 7.65 की इकोनॉमी से 11 विकेट लिए और साथ ही साथ 131.28 की स्ट्राइक रेट से 235 रन उन्होंने बनाए। दो चीजें हैं दीपेश बड़ी क्लियर, एक तो ये कि इन दोनों को मौका तो मिलेगा। आप जितने मैचेस हैं उसमें किसी न किसी मैचेस में इनको आप प्लेइंग 11 में देखेंगे। अब ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये अपनी जगह कितनी सीमेंट कर पाते हैं, कितना अपने आप को यूजफुल बना पाते हैं कप्तान की निगाह में। कि साहब देखिए, आप हमको सेकंड चॉइस पे रखते जरूर हैं, लेकिन एक्चुअली हम फर्स्ट चॉइस बनने की काबिलियत रखते हैं। तो एक तो ये, दूसरा ये कि अगर कहीं मेहनत करनी है इन दोनों खिलाड़ियों में तो शिवम दुबे को बॉलिंग में और अक्षर पटेल को अपनी बल्लेबाजी के स्ट्राइक रेट में। बिल्कुल, बल्लेबाजी के स्ट्राइक रेट में इसलिए भी क्योंकि बैटिंग करने आएंगे तो लोअर डाउन ऑर्डर ही आएंगे और वहां पे आपको तेज तरार बल्लेबाजी करनी होती है। लेकिन दोनों को लेकर सर एक बात है, इनको आपने कहा कि बतौर ऑप्शन इनको ट्राई किया जा सकता है जब थोड़ी जो छोटी टीम है उनसे मैचेस होंगे, क्योंकि एक पाकिस्तान का मैच आपके पास मेन है, उसके अलावा आपके पास छोटी छोटी टीमों के अगेंस्ट आपको खेलना है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं अगर किसी 1-2 मैचेस में यशस्वी जायसवाल फेल हो गए और जिस ओपनिंग कॉम्बिनेशन की बात हो रही है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा बाई चांस ओपन करते हुए आपको दिख गए, ये हो भी सकता है क्योंकि यशस्वी जायसवाल की उतनी शानदार फॉर्म चल नहीं रही है। ऐसे में आप ना चाहते या चाहते हुए भी, ना चाहते हुए तो थोड़ा नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, आपको शिवम दुबे को खिलाना ही पड़ेगा और वो काम उनको करना है। जब स्पिन बॉलर्स आएंगे उन पर अटैक करना है, मेन काम उनका यही है। करीब 400 रन उन्होंने आईपीएल में बना दिए 2 मैचों में डक पे आउट होने के बावजूद। लेकिन फिर भी आप ये नहीं सोच सकते कि हार्दिक पांड्या खेल रहे हैं तो मैं शिवम दुबे यहां नहीं खेलेगा। शिवम दुबे खेल सकते हैं, सारे मैचेस खेल सकते हैं, बट उसके लिए फिर वही बात है, ओपनिंग कॉम्बिनेशन में वो विराट को आना पड़ेगा ऊपर, फिर एक बल्लेबाज की जगह आपके पास नीचे बन जाएगी। अब सेम गोज फॉर अक्षर पटेल, बिल्कुल मौके मिलेंगे। हर मैच रविंद्र जडेजा भी नहीं खेलेंगे, बहुत सारे मैचेस हैं, बहुत सारी टीमें हैं, हर मैच में शायद रविंद्र जडेजा की जरूरत पड़े भी नहीं। लेकिन फिर भी सर मैं अक्षर पटेल को रविंद्र जडेजा के कंपैरिजन में एट द मोमेंट अगर आप बात करेंगे तो मैं कम कहीं से कहीं तक नहीं आंकता। बिल्कुल लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट और आईपीएल में कहीं ना कहीं उनसे बेहतर ही रहे हैं इस साल। अगर आप बात करेंगे चाहे गेंदबाजी की बात हो या बल्लेबाजी की बात हो, अच्छा बल्ले से भी रन देते हैं,
ऊपर बल्लेबाजी करने आए, सबसे बड़ी बात ये थी एक दो मैचेस में जब मैंने देखा कोई मेन प्लेयर उनका इंजर्ड था, पृथ्वी शॉ नहीं खेल रहे थे, तो ऊपर उनको ऋषभ पंत भी एक मैच में बैन थे तो वहां कैप्टनसी भी उन्होंने की। तो मैंने देखा तीसरे चौथे नंबर पांचवें नंबर पे भी उनको सौरव गांगुली और रिकी पॉन्टिंग ने बल्लेबाजी के लिए भेज दिया, तो वहां प्रदर्शन बड़ा अच्छा रहा था। जोर फरमाने वाली बात यह है। फिर गेंद से तो उनका क्या ही बात कहनी, आप देख ही सकते हैं लगातार एक टप्पा पकड़ के वो गेंद कर लेते हैं, तो मौका उनको भी मिलना तय है। और शायद ऐसा हो भी जाए कि बाय चांस अगर रविंद्र जडेजा किसी मैच में नहीं चलते या एक दो मैचेस उनका परफॉर्मेंस खराब आता है, जो कि आजकल बड़ा कॉमन सा हो गया है, तो फिर कहीं ना कहीं वो बैलेंस देने के लिए टीम में उनकी जगह भी उनको शामिल किया जा सकता है। अक्षर पटेल अच्छी फॉर्म में, और ये सर ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी टेंशन वाली बात है, लेकिन ऐसी टेंशन ना अच्छी भी होती है जब आपके पास एक प्लेस को भरने के लिए 3-4 खिलाड़ी होते हैं, तो वो आप लगातार उसके लिए राहुल द्रविड़ की तारीफ करते रहते हैं कि उन्होंने इतना अपना कहीं ना कहीं डेटा तैयार कर दिया है कि अगले 10 साल तक ना सिलेक्टर्स को, ना मैनेजमेंट को, ना किसी कप्तान को ये दिक्कत आएगी कि भाई मेरे पास ये ऑलराउंडर नहीं है, ये ओपनर नहीं है, ये 3 नंबर का नहीं है, 4 का नहीं है, बड़े विकल्प हैं। और ये एक कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि इन 15 खिलाड़ियों के स्क्वाड में 4-4 ऑलराउंडर हैं और हर किसी की जगह के बनने के लिए एक खिलाड़ी हमारे पास मौजूद है। बिल्कुल, वो दाग अच्छे हैं वाली बात है कि ये सरदर्द है रोहित शर्मा के लिए, लेकिन अच्छा हेल्दी सरदर्द है। एक बड़ी तस्वीर पे बात करते हैं दीपेश, और इस मुद्दे पर उस तरह से बात हुई नहीं क्योंकि आईपीएल खत्म होते ही हम लोग वर्ल्ड कप में घुस गए। बिल्कुल, आईपीएल में हमने देखा इंपैक्ट प्लेयर। अब ये जो इंपैक्ट प्लेयर का नियम था, अगर आप उसको अब देखें हाइंडसाइट में, क्या आप मानते हैं कि जो खिलाड़ियों की ऑलराउंडर की एबिलिटीज होती हैं, जो उनके अंदर काबिलियत होती है, उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है? आपने शिवम दुबे से बल्लेबाजी करा ली, जब गेंदबाजी का मौका आया तो आपने उनको हटाया, आप किसी प्रॉपर गेंदबाज को लेके आ गए, या किसी भी ऐसे किसी भी नाम को ले लीजिए, रोहित शर्मा ने भी इंपैक्ट सब खेला। इंपैक्ट प्लेयर का नियम आईपीएल, और जिस पर बात भी हो रही है, मतलब जय शाह ने कहा कि हम खिलाड़ियों से राय लेंगे, अगर अच्छा नहीं लगा या लगा कि ये नुकसान पहुंचा रहा है तो हम उसको हटा सकते हैं। इंपैक्ट प्लेयर का नियम ऑलराउंडर खिलाड़ियों के लिए जो बैटिंग बॉलिंग दोनों में काबिलियत रखते हैं, उनके लिए क्या घातक साबित हुआ? बिल्कुल साबित हुआ सर, और आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इंपैक्ट प्लेयर रूल, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जो खेल जिस तरह का इंटरनेशनल लेवल पे होता है उसी तरीके से उसे लीग में भी फॉलो किया जाना चाहिए। सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए एक प्लेयर को अचानक टीम में ला देना, अब उसके चक्कर में हुआ यूं है कि शिवम दुबे पूरे टाइम बाहर बैठे रहते थे, 4 ओवर खेलने के लिए आ जाते थे, ऐसे में ना उनका कुछ गेंदबाजी में जगह बनती थी ना कुछ, रिंकू सिंह की जगह कहीं ना कहीं छिन गई उसी रूल के चक्कर में। रोहित शर्मा जैसा बड़ा खिलाड़ी बतौर इंपैक्ट खिलाड़ी बनकर ओपनिंग करने आ रहा है, तो ये मेरी तो थोड़ा समझ से परे था। मतलब ये चीजें फुटबॉल में अच्छी लगती है क्योंकि वहां हर जगह ये चीज चलती है, चाहे इंटरनेशनल की बात हो या लीग की बात हो, वहां लीग पे ज्यादा फोकस किया जाता है, ये सब हम जानते भी हैं, लेकिन स्टिल एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखेंगे बहुत अच्छी बात है। भाई आपको रोज रोज देखना है, 250-250 का स्कोर लग रहा है, भाई वाह क्या लीग हो रही है, इतने बड़े बड़े स्कोर बन रहे हैं। अब उसमें ना तो आपने गेंदबाजों के लिए कुछ छोड़ा है बचने के लिए, वो बेचारे करेंगे कोशिश इतनी बैटिंग विकेट पे कहीं ना कहीं 10 अच्छी गेंदें फेंक के 4-5 बल्लेबाजों को आउट करेंगे, फिर एक और बल्लेबाज आ जाता है जो ऐसा शिवम दुबे टाइप होता है, तो वहां स्पिनर बचने के लिए जाए कहां? तो सीधी सी बात है, एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप बात करेंगे किसी गेंदबाज के बारे में, अब आप ध्यान देखेंगे सर कितने बड़े बड़े नाम थे जिनकी हमने 10 से ऊपर की इकॉनमी देखी, कितने ऐसे गेंदबाज हैं जो पिटने के लिए नहीं जाने जाते, वो पिटे हैं इसी रूल के चक्कर में। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, और जो आपका सवाल है वो सिर्फ उसका सटीक सा जवाब यही है कि हाँ, ऑलराउंडर्स के लिए उन्होंने बड़ी दिक्कत करी है इस रूल के साथ। अब फिर सबसे बड़ी बात तो हम तो इन चारों के हिसाब से बात ज्यादा करेंगे। शिवम दुबे पूरे मैच में बाहर रहते थे, आराम से वो वहां बेंच पे बैठे रहते थे, गप्पे मारते थे, उसके बाद एकदम से उनको एक कॉल आता था कि जाइए भैया स्पिनर्स आगे मार के दिखाइए और बाहर आ जाइए, फिर से मारा तो ठीक, नहीं मारा तो ठीक, फिर उसी वहीं बैठ जाना उनको बेंच पे आके, तो ये चीज थोड़ी खराब थी। T20 वर्ल्ड कप को कंसीडर करते हुए अगर आईपीएल में आप कहीं ना कहीं देख रहे थे या प्रैक्टिस कर रहे थे या जो भी कुछ कर रहे थे, तो उनका वो 3-4 ओवर वहां बनने चाहिए थे। ये तो अच्छी बात हो गई कि रिंकू सिंह की जगह आपको टीम में जगह मिल गई, क्योंकि ये कंसीडर किया जा रहा है कि आप गेंद शायद फेंक लेंगे, तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात रही। और बिल्कुल सर, जो ये रूल है ना, इंपैक्ट सबका, ये आईपीएल तक ही रहे तो बहुत बढ़िया, वहां भी ना रहे तो भी सही है, क्योंकि मैंने तो किसी को इससे बहुत ज्यादा इंप्रेस होते देखा नहीं है। बिल्कुल, और जो स्पेशलिस्ट का काम होता है ना, वो स्पेशलिस्ट का ही काम होता है। वो आप इस तरह से मतलब टोपी घुमा के चीजें कर लें, फैंसी हो जाएंगी, थोड़ा सा मजा आ जाएगा, थोड़ा सा मसाला आ जाएगा। मेरा बड़ा फेवरेट उदाहरण है कि आपकी थाली में ना मूल खाना जो होता है वो चावल दाल रोटी सब्जी ही होता है, उसमें आप थोड़ा सा अचार डाल लीजिए, थोड़ा सा पापड़ डाल लीजिए, थोड़ी सी चटनी डाल लीजिए, वो खाने के स्वाद को बढ़ा देता है। लेकिन अगर आप कहिए कि मुझे अचार चटनी और पापड़ ही खाना है और उसकी जगह पे चावल दाल इतना थोड़ा थोड़ा खाना है, तो थाली बनती नहीं है। तो वैसे ही जो क्रिकेट की थाली है, उस थाली में प्रॉपर मैच हो, प्रॉपर प्लेयर्स हो, तो मजा आता है। चलिए, प्रॉपर प्लेयर्स की बात हो रही है, तो 2 प्लेयर्स हमारे पास ऐसे हैं जो बाकायदा स्पेशलिस्ट प्लेयर्स हैं और
इस आईपीएल में जहां से निकल के आ रहे हैं, जहां के बाद हम ये टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, वहां दोनों ने अपना डंका बजाया है। पहले नंबर पर है विराट कोहली, दूसरे पर है जसप्रीत बुमराह। इनकी भी बात कर लेंगे। ये ऑलराउंडर नहीं है, लेकिन ये स्पेशलिस्ट हैं, और स्पेशलिस्ट हैं कमाल के। ये आंकड़े भारतीय टीम के लिए, रोहित शर्मा के लिए, राहुल द्रविड़ के लिए और भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए टेंशन हटाने वाले हैं। दीपेश, बिल्कुल सर, और इनके साथ ना वो बात भी नहीं है कि जो एक डायलॉग बनाया गया ना बड़ा फेमस सा कि फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट, वो इसी बल्लेबाज के लिए, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इनके लिए ही बनाया गया है। एक मेन टूर्नामेंट आएगा, कोई सा आईसीसी टूर्नामेंट आप मेरे को बता दीजिए सर जहां विराट कोहली का डंका ना बजा हो। अभी तक 2011 से लेके भी वहां फाइनल में भी क्रूशियल 35 रन उन्होंने बना दिए थे। फिर 12 का टी20 वर्ल्ड कप, 14 का टी20 वर्ल्ड कप, 16 का टी20 वर्ल्ड कप, 21 का, 22 का, आप गिनते जाइए और फिर इनका प्रदर्शन देखिए। कुछ भी हुआ हो, कप्तानी छिन गई, बीसीसीआई के साथ वो जितना विवाद आया वो सामने आया, उसके बाद आपने 2022 में देखा सबसे ज्यादा रन बना के दे दिया आपको, पाकिस्तान के खिलाफ हो पारी भूल कौन सकता है। तो वो एक्टिव हो जाते हैं तुरंत की तुरंत जैसे ही आता है वर्ल्ड कप की बात। और फिर सबसे खास बात क्या है, एक चीज को लेके, रनों को लेके आप उनके ऊपर कभी सवाल उठा नहीं सकते, एवरेज को लेके कोई सवाल नहीं होगा, शतकों को लेके खैर क्या ही बोलना है सर, जिसके 51 वनडे शतक हैं, टी20 में 1 शतक है, 9 शतक आईपीएल में होने को आ गए, 50 उनकी अगर आप देखेंगे तो उस चीज में कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। एक सवाल उठता था सिर्फ इस बल्लेबाज पे कि भाई इनका स्ट्राइक रेट बड़ा कम होता है, एंकर करने के चक्कर में कभी कभार इतनी गेंदें खेल जाते हैं कि दूसरे बल्लेबाज परेशानी में आ जाते हैं। 5 मैच लगे इनको उसका सॉल्यूशन देखने में कि मेरे को अब नहीं, अगर ऐसी बात है कि मेरे इस गेम की वजह से टीम को नुकसान हो रहा है, तो वहां भी उन्होंने 180-90 के स्ट्राइक रेट से रन बना के दे दिए। तो अब रन भी बना रहे हैं, तेज भी बना रहे हैं, अच्छे खासे रन भी बना रहे हैं। तो अब इससे ज्यादा मतलब फिर वही थाली वाली बात हो जाएगी जो आपने कहा था, विराट कोहली उसमें कहीं ना कहीं एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है। और आपकी टीम में अगर एक ऐसा खिलाड़ी है तो आपको कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो किसी भी फॉर्मेट में अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है। और 50 की औसत तीनों फॉर्मेट में होना कोई मजाक तो कतई नहीं है, किसी बल्लेबाज की आपने सुनी नहीं होगी विराट कोहली के अलावा। फिर वही बात है, वर्ल्ड कप आ गया है और एक आईसीसी टूर्नामेंट और विराट कोहली, इससे बेटर लव स्टोरी कोई होती नहीं। वो छक्का हारिस राव को मारा था पाकिस्तान ने, सामने मारा था। मतलब जैसे हमारी जनरेशन के लिए वो 2003 में सचिन तेंदुलकर का शोएब अख्तर को मारा गया छक्का है, सेंचुरियन में बिल्कुल लगभग उसी टक्कर का। बिल्कुल वो आपकी जनरेशन उस छक्के को कई साल तक हमेशा याद रखेगी। बिल्कुल। चलिए जसप्रीत बुमराह की बात भी कर लेते हैं क्योंकि वो भी स्पेशलिस्ट गेंदबाज है, बहुत ही कमाल की फॉर्म में है। और अगर हम जिन खिलाड़ियों को पिक कर रहे हैं एक तरीके से देखा जाए कि हाँ अगर वर्ल्ड कप जीतना है, 13 साल के इंतजार को खत्म करना है, तो किन खिलाड़ियों का चलना जरूरी है। यहां जसप्रीत बुमराह का चलना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो भारतीय टीम में गेंदबाजी यूनिट के एक तरीके से कप्तान है। दीपेश, बिल्कुल सर, इनके आंकड़े बताते ही हैं, 13 मैच इन्होंने आईपीएल में खेले, 20 विकेटें वहां ली। इकॉनमी देखिए, अब फिर वही बात है, ये इकॉनमी मेरे को रोज शॉक करती है कि इस तरह की इकॉनमी किसी गेंदबाज की टी20 फॉर्मेट में हो कैसे सकती है। वनडे में आजकल ऐसी इकॉनमी देखने को नहीं मिलती। तो भैया इनको खेल पाना हर किसी के लिए टेढ़ी खीर साबित होती है, चाहे वो ओपनर हो, मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज हो, और फिर लोअर ऑर्डर तो खैर इनके पास जवाब ही क्या है, बचने वाली बात है, जितनी देर बच सकें आप बच लीजिए। बचेंगे भी कहां तक, आउट स्विंगर इनको अच्छी आती है, इन स्विंगर इनको अच्छी आती है, यॉर्कर्स का खैर कोई जवाब ही नहीं है, जितनी स्पीड से बॉलिंग करते हैं कई बार स्लोअर बॉल की इनको जरूरत पड़ती नहीं है। और ये एक कंप्लीट खिलाड़ी हैं। बैटिंग में आप एक बार 100 में से एक बार ऐसा हो जाएगा जब आप ये कहेंगे कि नहीं आज विराट का दिन नहीं है, ये आउट हो जाएगा या फिर इसका क्रूशियल मैच में नहीं चलना। लेकिन आंख मूंद के 100 के 100 मैचेस में आप ये कह देंगे कि जसप्रीत बुमराह के ये 4 ओवर हैं, इनमें हमारा काम ठीक हो जाएगा। बस बात इतनी है कि पार्टनर कोई साथ दे दे तो बुमराह अपना काम कर देंगे। बहुत लंबे समय से करते भी आए इंडिया के लिए, और जब से उस इंजरी से आए हैं, जितना मतलब उस इंजरी के आने के बाद इन्होंने इंप्रेस किया है, वो जो 2-3 इनके तरकश में तीर नहीं थे ना, ऐसा होता था कि भारी बॉल ज्यादा निकलती थी, अंदर वाला वो नहीं, अंदर ज्यादा आती थी, बाहर आउट स्विंगर इतना अच्छा नहीं था, उस पे काम कर लिया। यॉर्कर्स का तो खैर जब से करियर शुरू किया तब से कोई तोड़ ही नहीं है। तो अगर बल्लेबाजी में आप बात करते हैं विराट कोहली की, तो ये गेंदबाजी के विराट कोहली हैं और इन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। सबसे क्रूशियल खिलाड़ी अगर माने जाएंगे तो उस लिस्ट में भी आपको टॉप पर ही नजर आएंगे, क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप में नहीं थे इंजरी के कारण। तो क्या हुआ सेमीफाइनल में आपने देखा, 10 विकेट से हमारी टीम हार गई, शायद वहां होते तो इतने रन नहीं बनते। तो ये इनके साथ है। और हर बल्लेबाज, अगर आप सर थोड़ा देखेंगे भी, जितना भी हम आईपीएल में देखते हैं, वो जो बात इनके बारे में होती है, इनको फेस करने के बारे में होती है, तो सब यही कहते हैं भाई इनसे बच जाएं, बाकी हम देख लेंगे। तो इनके साथ वो सीन है और ये बिल्कुल ब्लेसिंग, फिर वही एक वर्ड आता है हमारे लिए, इंडियन क्रिकेट के लिए एक इतनी अच्छी बात है जहां गेंदबाजी की इतनी बात कभी होती नहीं है। आप अगर गिन के देखेंगे, हमारे पास सुनील गावस्कर थे, सचिन तेंदुलकर थे, आगे आने वाले टाइम में शुभमन गिल हैं, विराट कोहली हैं, यशस्वी जायसवाल है, लेकिन जब गेंदबाजों की बात होगी तो वहां वंस इन अ जनरेशन वाला बॉलर जो हमारे पास है वो जसप्रीत बुमराह है। बिल्कुल। और ये जो
जिस प्यार से, जिस सम्मान से दीपेश उनकी तारीफ कर रहे हैं ना, ये अर्जित करना पड़ता है, ये अर्न करना पड़ता है, और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से अर्न किया है। ये उनको किसी ने दे नहीं दिया कि आप बहुत बड़े प्लेयर हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा है, या आप मुंबई की जैसी मजबूत टीम से खेलें, ये लीजिए प्लेट में हम आपको ये ऑनर दे रहे हैं। ये ऑनर उन्होंने अपनी लगातार परफॉर्मेंस से अर्न किया है। और जो बात दीपेश ने कही बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आए थे, एक लिमिटेड किस्म की उनके पास चॉइस थी कि वो क्या क्या गेंद फेंक सकते हैं। यॉर्कर ऑब्वियसली उसमें से था, लेकिन अपने उस एक्शन के साथ उन्होंने साल दर साल अपने आप को इंप्रूव किया, साल दर साल अपनी आर्मरी में अपने हथियारों को और चौकस किया और चौबंद किया। और यही वजह है कि जो बात अभी इतनी इन्होंने तारीफ कर दी कि वो गेंदबाजी के विराट कोहली है, इसीलिए हमने कहा भी कि वो गेंदबाजी यूनिट के कप्तान हैं, और इसलिए उन पर बहुत निगाहें रहेंगी। चलिए खैर, ये 4 का चमत्कार प्लस ये 2 हमारे खिलाड़ी हो गए तो 6 खिलाड़ी हो गए। हमें भी यही इंतजार रहेगा कि खूब छक्के चौके लगे भारतीय टीम की तरफ से, और वो ट्रॉफी जिसका इंतजार अब काफी लंबा हो गया है, वो ट्रॉफी आए। रहेगी हमारी हर एक मैच पर नजर, मैच से पहले वार्म अप पर नजर, वार्म अप के बाद जो कुछ भी हो रहा है टूर्नामेंट में, मैदान के भीतर, मैदान के बाहर, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। ये हमारा वादा है, यही हमारा प्रयास भी होगा। फिलहाल इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। लंबी रेस के लिए NBC बियरिंग्स, 80 के बिरला ग्रुप कंपनी।